अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोल को किस तरह मोलर वॉल्यूम में हम कन्वर्ट करेंगे, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने मोल डिस्कस कर लिया, आज हम डिस्कस करेंगे इसी कन्वर्जन मोल की मोलर वॉल्यूम में। तो ये देख लेते हैं आज हम मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर ली। जिसमें मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक गैस का एक मोल वॉल्यूम जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी ला सकते हैं और मीटर क्यूब में भी ला सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया किस तरह करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो अब देखिए, आप बात कर रहे हैं एसटीपी की, तो एक मोल गैस का एसटीपी पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं एसटीपी पर। एसटीपी से हम क्या होगी, नंबर ऑफ मोल कितना होंगे, 1 होगा, पी कितना होगा 760 होगा, और या 1 एटमॉस्फेयर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 273 केल्विन होगा। अब जरा देखिए, एसटीपी पर आपको क्या दिया गया है, मोलर वॉल्यूम आपको मालूम करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर ली थी कि एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, एक मोल गैस का जो, जैसे मिसाल के तौर पर एक मोल गैस के आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल दे दिया आपका, CO2 1 मोल दे दिया आपको। इसका जो मोलर वॉल्यूम होगा 22.414 होगा डेसीमीटर क्यूब। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस तरह नाइट्रोजन का भी देख लें, ऑक्सीजन का भी देख लें, 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। कोई सी भी गैस ले लें, उसका 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको मोलर वॉल्यूम कहलाता है। उसकी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का उन्होंने कहा है कितना वॉल्यूम होंगे, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। तो इसके लिए सबसे पहले आप बना लें डेटा, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर आप डेटा बना के कीजिएगा। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं आपको देख लें। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, 1.5 मोल्स एट एसटीपी दे दिए इन्होंने आपको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मुराद क्या होती है। अब जरा देखिए, आपको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम करना है, यानी मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 1.5 पर कितना है, ये आपको मालूम करना है। ये बन गया आपके पास डेटा। नंबर ऑफ मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक मोल गैस का जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो आप बनाए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे आप मोलर वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूले के थ्रू कीजिएगा, बगैर फार्मूले के भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसका फार्मूला देखिए। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा, और आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 22.414 dm³ हो जाएगा। तो आप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने दिए गए, 1.5 दे दिए गए, 22.414 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा, या मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा। कितना आएगा, 33.6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास इस तरीके से कर सकते हैं, 6 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या है, 1.5 मोल था तो उस पर कितने डेसीमीटर क्यूब थे, मोलर वॉल्यूम के 33.6 हो गए। एक मोल को तो 22.4 होता है, यह कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक मोल कितना, एक मोल 22.414 ऑक्यूपाई करता है, 414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने 1.5 का कह दिया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से निकाल लेंगे इससे। ये आप एक और सवाल देख लीजिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स एट एसटीपी, यानी कि एक मोल जो SO2 होगा वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। अब 3 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे आप इसको सबसे पहले करेंगे फार्मूला से, तो आप जरा देख लें, पहले बनाएंगे हम सबसे पहले डेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए कितने हैं, लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए गए आपको, 3 मोल्स दे दिए गए। और आपको कितना मालूम करना है, VM यानी मोलर वॉल्यूम मालूम करना है SO2 का। VM ऑफ SO2 आप लिख दीजिए, ये आपको मालूम करना है। आप सबसे पहले बनाएंगे लिखेंगे फार्मूला क्या है आपके पास, वही जिसे हमने पहले फार्मूला यूज़ किया। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं ये हम देख लेंगे। आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आपको दे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ SO2 और 22.414 डेसीमीटर क्यूब आपको कांस्टेंट है। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए हैं। अब आप डिसाइड करेंगे क्या क्या आपको दे दिया गया है। 3 मोल्स आपको दे दिए गए हैं। अच्छा, कितने का मालूम करना, मोलर वॉल्यूम आपको
मालूम करना है वी एम, यानी कह सकते हैं वी एम ऑफ SO2 आपको मालूम करना है। 3 मल्टीप्लाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो आप ज़रा देखिए मल्टीप्लाई करके निकालें कितने आएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा वो वी एम ऑफ SO2 आ जाएगा। तो 67 पॉइंट समथिंग 242 ऐसी कुछ आपके पास आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 67 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आपके पास मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 आ जाएगा। इस तरीके से आप फार्मूले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। MCQs में आए तो इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 मोल में 22.414 होते हैं, 3 मोल में कितने होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए आए तो आप तरीके से पहले आप सवाल लिखेंगे, डेटा बनाएंगे, फिर फार्मूला लिखिएगा, फिर इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरीके से आप क्या कन्वर्जन कर सकते हैं मोल की मोलर वॉल्यूम में।